आज देश की स्थिति इस तरह से हो गई है। बिहार से माननीय नीतीश जी ने बिहार मॉडल शुरू किया और जाति जनगणना करवा दिया। और सबकी कितनी संख्या है बिहार में, और उसी आधार पर लोगों का हक भी मिलना चाहिए। और ये क्रांति ले आने का काम माननीय नीतीश कुमार जी ने किया और जाति जनगणना करवा दिया। जाति जनगणना करवाने के बाद आज भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी बोलना शुरू कर दिया और कांग्रेस के लोगों ने भी बोलना शुरू कर दिया। आज़ादी के बाद कभी भी जाति जनगणना की बात इन लोगों ने नहीं किया और पिछड़ों दलितों की बात नहीं किया। ये बधुआ मजदूर बनाकर रखने वाले लोग आज जाति जनगणना की बात करने लगे। 1902 में छत्रपति साहू जी महाराज ने जाति जनगणना करवा करके उन्होंने आंकड़ा लिया कि यहाँ हमारे यहाँ काम करने वाले लोगों की संख्या कितनी किसकी है। वो आंकड़ा जाति जनगणना 1902 में करवा करके ये आंकड़ा उनको मालूम हुआ कि पिछड़ों दलितों की संख्या 90% और उनकी भागीदारी नगण्य के बराबर। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। आज वही काम आज़ादी के बाद बिहार मॉडल पेश करने का काम, धमाकेदार काम, कमंडल पर मंडल, इम्प्रेसिव चीज उन्होंने देने का काम किया। नीतीश जी ने एक उदाहरण पेश किया है। आज आपको पिछड़ों और दलितों को ये समझना चाहिए कि हमारा कहाँ हित होने वाला है और कहाँ हमको कुछ मिलने वाला है। अगर हम जाति में धर्म के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर हम बढ़ते रहेंगे तो ये 3000 वर्ष से ये शासन पर बैठे लोग हैं और आपकी भारत में रहने लायक बनाने का काम यही दलित और पिछड़ा ने काम किया है। मेहनत कश लोगों की हक मारी की गई है। इसको मैं आह्वान करूंगा आपको कि आप लोग संगठित होकर के ये आपको हक और हकूक जो छीना जा रहा है इसके खिलाफ आप संगठित होकर के लड़ने का काम करिए। नहीं तो आने वाला समय आपके लिए बहुत ही कष्टदायक होगा। दोस्तों, आपको संगठित होकर के ये सरकार बदलने का काम करिए। जो केंद्र में सरकार बैठी हुई है, बताइए, ये सुरक्षा की बात करते हैं, भ्रष्ट मुक्त, अपराधी मुक्त देश की बात करते हैं। जहां सदन चलती है वहां भारतीय जनता पार्टी के सांसद के कार्ड पर सदन में घुस करके इतनी बड़ी चूक हो गई, लेकिन गृह मंत्री सदन में विपक्ष के लोगों ने आवाज उठाई कि इसको इसके विषय पर बोलना चाहिए। चूक कैसी हुई? लेकिन लोगों को, विपक्ष के लोगों को बर्खास्त, सस्पेंड करने का काम किया। ये कैसी सामंती सरकार चल रही है? इसके खिलाफ आम जनता को संगठित होकर के इससे लड़ना पड़ेगा। हम नहीं तो ये लुटेरे लोग आपको इसी तरह से गुमराह करके, राम मनोहर लोहिया कहा करते थे, जब रोडें सुनी होती हैं तो संसद में बैठने वाले लोग आवारा हो जाते हैं। इनको लगाम लगाना होगा, आम जनता को उठ खड़े होना होगा
तभी आपका हक मिलने वाला है। नहीं तो ये आपको मंदिर के नाम पर छलते रहेंगे, धर्म के नाम पर छलते रहेंगे, तो ऐसे लोगों के खिलाफ हमें आवाज़ बुलंद करनी होगी। दोस्तों, आप देख लीजिए मणिपुर की स्थिति। कभी इस पे प्रधानमंत्री महोदय ने कभी नहीं बोला कि हमारी बेटियां निवस्त्र करके आम जनता के सामने पेश किया गया, उसके भाई की हत्या हो गई, आम जनता की हत्या हो गई, वहाँ लोगों का बुरा हाल है। कभी इन्होंने प्रधानमंत्री महोदय इस विषय पर कभी बात नहीं किया। और हम लोग इनके कटोरा लेकर घुमाने का काम करते हैं। कभी रोजगार की बात नहीं करते, कभी चिकित्सा शिक्षा की बात नहीं करते, और कभी बेचारे पढ़े लिखे लोग आज घूम रहे हैं उनकी बात नहीं करते। अडानी, अंबानी, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी हजारों करोड़ रुपया लेकर के विदेश भाग जाते हैं। उनको आज तक ये लोग पकड़ करके नहीं ले आ पाए। न काले धन की बात करने वाले लोग आज तक काला धन वापस नहीं आ पाया, और खाते में पैसे अच्छे दिन का नारा देने वाले लोग करोड़ों रुपए गंगा की सफाई में खर्च करने की बात करने वाले। गंगा माँ हमको बुलाई हैं, लेकिन गंगा की सफाई आज तक नहीं हो पाई। गंगा माँ के साथ धोखा किया गया, उनके साथ विश्वासघात किया गया। तो दोस्तों, ऐसे लालीपाप देने वाले प्रधानमंत्री को, ऐसी झूठी सरकार चलाने वाले को हमें आपको बदलने की ज़रूरत है, तभी आपका हक मिलेगा। नहीं तो लुटेरे हक लूट करके ले करके चले जाएंगे। आपको धर्म और जाति के नाम पर हमारे बच्चों को, हमारे लोगों को लड़ाने का काम करेंगे। कभी भी शिक्षा की बात, चिकित्सा की बात नहीं करने वाले लोगों को हमें नाकार कर देना चाहिए। 2024 में परिवर्तन करके ही दम लेना चाहिए। इसी चंद शब्दों के वाणी को विराम देते हुए जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, लोकतंत्र जिंदाबाद।